नमस्कार, मैं हूं जीवन का सभी समूह आजमगढ़ जिले के रौनापाद थाना के क्षेत्र में मौजूद है। नंदलाल रसूलपुर गांव पड़ता है, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और सुबह में क्षतिग्रस्त किया गया है और 3 घंटे बाद बाबा साहब की प्रतिमा सामने रखी हुई है और यहाँ स्थापित की जाएगी। इस बीच हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मैं कर्मवीर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला प्रभारी। मैं एक बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के लिए हम लोग जगह जगह जा करके इस दूषित मानसिकता के लोगों के खिलाफ यह आंदोलन है। ये दरअसल ये जो प्रतिमा नहीं टूटी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को तोड़ने का काम किया गया है और ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों का चिन्हित करके इन लोगों के खिलाफ एक आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दूषित मानसिकता के लोग हैं ये बार बार जो है इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा और तथागत गौतम बुद्ध जी जिसने ये कहा मानवतावादी विचारधारा दे करके मानव और मानव को एक समान करने का काम किया है, ऐसे लोगों की प्रतिमा को बार बार खंडित करके वो एहसास दिलाने का काम करते हैं और वो दिखाने का काम करते हैं कि यहाँ पर हम जो है अम्बेडकरवाद को नहीं चलने देंगे, संविधान को नहीं चलने देंगे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। क्या लगता है सर, बाबा साहब की प्रतिमा बार बार माओवादियों द्वारा तोड़ा जाता है और बार बार शासन द्वारा लगाया जाता है, तो क्या ऐसे सर कब तक चलता रहेगा? क्योंकि बाबा साहब के विचार के भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रतिमा से जब इनको इतना डर है तो बाबा साहब के विचार से उस समय कितना डर रही होगी और आज कितना डर है कि बाबा साहब की प्रतिमा को लोग तोड़ते हैं? ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार को तोड़ने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि यह पूरा संपूर्ण भारतवर्ष जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विश्व का सबसे विशाल संविधान लिख करके, और आप ये सोचिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रेम्बल में जो लिखा हुआ है, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रेम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यह भारत देश किसी जाति विशेष किसी धर्म विशेष का देश नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको समान अधिकार समान अवसर दिया है, चाहे वो अडानी अंबानी का बेटा हो चाहे हमारे मजदूर किसान का बेटा हो, सबको समान अधिकार है और उसी भारतीय संविधान से हमारा भारत देश चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनको FIR करके वो खोज के निकालें कि ऐसे लोग, क्योंकि एक बार जब तक किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा तो तमाम तरीके के ये लोग जो है निकलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे और इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को तो वो तोड़ नहीं सकते, तो वो अपनी खींच कहाँ निकालते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पे निकालते हैं और वो गलत कर रहे हैं। सर, बड़ा सवाल ये है कि आप देख सकते हैं कि बगल में एक और भी मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति को नहीं तोड़ा जाता है क्यों? बार बार ये दूसरी घटना है जो यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है। आपको मैंने क्या कहा कि विचारधाराओं को तोड़ने का प्रयास किया गया है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को तोड़ पाना असंभव जैसा है, क्योंकि हमारा भारत देश भारतीय संविधान से है। सर, बड़ा सवाल एक ये है कि शासन द्वारा लगातार बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया जाता है, लेकिन शासन द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है जिससे उनको गिरफ्तारी हो और वो जेल जाएं, कि लोगों को एक भय हो कि बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं तोड़ना चाहिए। आप तमाम देखते हैं कि आए दिन बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ी जाती है, शासन द्वारा नया प्रतिमा स्थापित कर दिया जाता है, फिर प्रतिमा तोड़ा जाता है। देखिए ये जो है इसमें दोष हमारा आपका भी है। हमारा आपका दोष कैसे है? प्रतिमा लग गई, हम लोग शांत हो गए। शांत इसलिए हो गए कि प्रतिमा लग गई, बात भाई हमें प्रतिमा से मतलब है, प्रतिमा लग गई बस खत्म। लेकिन हम लोग अभी असली जड़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं, गलती हमारी है। हम आपको बताएं, जयद्रथ वध में मैथिलीन शरण गुप्त ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी, उस कविता से मैं भी प्रेरणा लेता हूँ कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ,
संपूर्ण भारतवर्ष के कल्पांड का कारण हुआ, तो न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा ना। आप एप्लीकेशन देते नहीं है, आपकी प्रतिमा लग गई, प्रशासन ने आपको मोटिवेट कर लिया, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। नहीं सर, अभी रौनापाल थाने के बगल में कुछ दूरी पे एक बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई थी, जबकि उसमें FIR दर्ज है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपने उसके ऐसा एक चैनल होता है, एक विधान बना है कि आपने SO को दिया, SO के बाद आपने CO से मिले, नहीं मिले। भाई देखिए, ये लड़ाई बहुत लंबी है। लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी, CO से मिलिए, कप्तान से मिलिए, DIG से मिलिए। एक चैनल बना हुआ है ना, अगर कार्रवाई नहीं हुई, वहीं SO के पास से आप बैठ गए, तो आगे आपने लिखा पढ़ी नहीं की, तो आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। एक चैनल बना है ना, उस चैनल को आप जब तक देखिए, जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का, खाली हम जय 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 भीम कर देने से नहीं। देखिए, विचारों में बाबा साहब, हमारे विचारों में आज जो है, मैं बड़ा कहने में दुख होता है कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। क्योंकि मूर्ति पे हम माला पहना देते हैं, लेकिन विचारों को हम क्रियान्वयन नहीं करते हैं। ये गलती हमारी गलती। इस गलती को आप सोचिए, एहसास करिए, हर व्यक्ति एहसास करे कि हम माला पहना देने से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को नहीं बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे एक एक अनुच्छेद लिखे हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसका बोध होना चाहिए। जब तक उसका बोध नहीं होगा, हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, पढ़ लिख करके ज्ञानवान नहीं होगा, कोई भी आंदोलन उग्र होकर के पूरा नहीं किया जा सकता। तो सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें और संविधान के बारे में जानकारी लें और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही इकलौते, क्या वो तीर चलाए थे, भाला चलाए थे, तलवार चलाए थे? अकेले अहिंसावादी तरीके से पूरे भारत का, पूरे विश्व के विश्व रत्न माने जाते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे चल रहा है, तो उग्र होने की नहीं। हमारे नवयुवक साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उग्र होने की जरूरत नहीं, संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को मांगने की जरूरत।